ओए भाई नहीं नहीं भाई क्या मतलब है? क्या मतलब इसका? क्या मतलब इसका? भाई बाहर क्या मतलब इसका? कैसे आई थिंक अगर तुम्हें उससे प्रॉब्लम भी है तो तुम बाहर निकल के प्लेटफॉर्म से बाहर निकल के या फिर जब भी शो खत्म होता तुम उससे बात कर सकते थे। रियलिटी शो में थप्पड़ लगाना या फिर चीज़ें करना इतना आसान मत करो। आई एम जेन्युइनली इन सपोर्ट विद विशाल, ठीक है, उसके साथ खड़ा हूँ, ठीक है, मैं उसके लिए खड़ा हूँ और उसी के लिए ये वीडियो है, ठीक है, कि भाई तूने कोई बात नहीं, भले ही तेरे साथ कुछ भी हो लेकिन तूने ना दिल जीत लिया पूरी इंटायर कम्युनिटी का। ऑलराइट दोस्तों, व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चित वर्मा लाइव। और काफी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और ट्रस्ट मी, ये इतना टाइम जो मैंने लिया, मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, कुछ अमेजिंग चीजें प्लान कर रहा हूँ मैं इस चैनल के लिए, कुछ अमेजिंग कंसेप्ट, कुछ अमेजिंग वीडियोस, ठीक है। बट सडनली अभी तुम्हें जस्ट बताऊँ तो मैं जस्ट अभी उठा हूँ, ठीक है। उठते ही मैंने सोचा कि यार इस टॉपिक पे बात करनी पड़ेगी, इस टॉपिक पे वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को बहुत सारे इनबॉक्स मैसेजेस, सारे मेरे लोगों के, मेरे दोस्तों के, आप लोगों के टेक्स्ट आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि यार इस टॉपिक पे बात करो, क्योंकि ये अगर आज इसके साथ हुआ है तो कल शायद आपके साथ भी हो सकता है या फिर किसी और के साथ भी हो सकता है। फर्स्टली मैं ये चीज बात करना चाहता हूँ कि भाई मैं क्लियर कर दूं गाइस कि आज हम बात करने वाले हैं विशाल के बारे में, ठीक है, जो भी विशाल के साथ हुआ, क्योंकि जो हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं था, जो कि मुझे लगता है, ठीक है। अब अपन ना थोड़ा इस चीज को ना डिटेल में समझेंगे और मैं ऐसी टॉपिक्स पे वीडियोस यूजुअली नहीं बनाता होता, बट मुझे ना जेन्युइनली बताऊं तो मुझे बहुत खराब लगा, बहुत खराब लगा उस बंदे के लिए, ठीक है। सारी चीजें क्या हुई है, सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी कुछ हुआ है, ठीक है, पूरा डिस्कस करेंगे क्या क्या हुआ है। और आप लोग भी बताओ कि जो हुआ वो सही था या नहीं। आज की वीडियो में मैं ये थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करूंगा, जो मुझे लगता है वो मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है, क्योंकि आई थिंक आप लोग मेरी ऑडियंस हो और आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, शायद गलत सोच रहा हूँ या फिर शायद सही सोच रहा हूँ, तो वो लोग आप डिसाइड करो, ठीक है। मेरे आज तक ऐसी कोई वीडियो रही नहीं है यार, मैं बहुत फनी वीडियोस बनाता हूँ, बहुत एंटरटेनिंग वीडियोस बनाता हूँ, ये पहली ऐसी सीरियस वीडियो है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे बहुत अंदर से ना दिल से ऐसा मन किया कि यार आई थिंक आई हैव टू मेक दिस वीडियो, एंड जो मैं फील करता हूँ मुझे आपके सामने रखना चाहिए। अभी वीडियो चलाता हूँ। बेटे के बर्थडे पे कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह खींची गई, तो कृतिका ने मुझे बोला कि फोटोज चाहिए, तो मैंने बोला तेरे जीजू के पास है, एक काम करती हूँ तेरे जीजू का नंबर देती हूँ, तू उनसे ले ले। बस वहीं इन लोगों की बातचीत शुरू हुई। बेटे के बर्थडे पे कुछ फोटो, मैं पूरा नहीं बोलूंगा अभी, ठीक है, कि यार अगर देखो अरमान मलिक ने कल इतना बोला विशाल पांडे को, मतलब तू हर औरत पे नजर रखता है, हर बंदे पे नजर रखता है, ठीक है, घर की औरतें सेफ नहीं है तेरे सामने, मतलब कितना कुछ भरा बुला बोला उसने, गालियां दी, ठीक है। पूरी कन्वर्सेशन के दौरान विशाल चुप था, ठीक है। और इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? लाइक गलती तो आपने भी की हुई है, आप भी मतलब एक, जो कि हालांकि उनका पर्सनल मैटर है, मैं नहीं बोलना चाहूंगा, बट ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है? मतलब एक बीवी होने के बावजूद भी तुम कहीं और ढूंढ रहे हो, और भी चीजें हैं जो आई थिंक मुझे नहीं बोलनी चाहिए यहाँ पे, बट ठीक है, ये इनका आपसी फैमिली मैटर है, ठीक है, और ये आई थिंक इन्होंने सॉर्ट भी कर लिया है सब चीजें। आई थिंक मेरे को इस चीज पे नहीं बोलना चाहिए, बट जो भी है, कि अगर आप ये सब चीजें बोल रहे हो ना विशाल को लेके, तो आपको एक बार ना खुद का भी देखना चाहिए, पास्ट हिस्ट्री खोल के, कि भाई हम कैसे रहे हैं, हमारे क्या कुकारनामे हैं, ठीक है, तो हम उसको बोल रहे हैं, तो शायद बिना वीडियो देखे बोल रहे हैं, ठीक है, शायद उस बंदे का इंटेंशन भी ना हो, और जाके मुझे लगता है विशाल का इंटेंशन बिल्कुल नहीं था जो भी उसने बोला। तो अपने बढ़ते हैं मेन वीडियो की तरफ कि सीन शुरू क्या हुआ। मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है, अच्छे लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ। ओए भाई नहीं नहीं भाई क्या मतलब है? क्या मतलब इसका? क्या मतलब इसका? भाई बाहर क्या मतलब इसका? मारा कैसे? मारा कैसे? तोड़ मारूंगा अभी। भाई मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मतलब मैं समझ पा रहा हूँ विशाल को, मतलब इस वक्त ना वो बिल्कुल, जिस तरह आप देखा भी होगा कि भाई वो ऐसा पूरा ब्लैकआउट हो गया होगा कि यार ये हुआ क्या मेरे साथ, ये क्या हुआ मेरे साथ। मैं अभी बात ही कर रहा था, मैं सब चीजें क्लियर कर रहा हूँ, शायद उसके पास ना वर्ड्स नहीं होंगे, ठीक है, कि भाई मैं बोलना क्या चाहता हूँ या फिर मैं समझाना क्या चाहता हूँ, ठीक है। मुझे ये लगता है कि विशाल का इंटेंशन नहीं था वो, ठीक है। आई डोंट नो, काफी लोग एग्री नहीं करते होंगे, शायद वो बोलेंगे कि विशाल का वही इंटेंशन था और विशाल की गंदी नजरें थी, विशाल गंदी नजर से देख रहा था, बट मेरे को जहां तक लगता है कि वो इंटेंशन नहीं था। मैंने कल का एपिसोड देखा, मैंने पुराने एपिसोड नहीं देखे, मैंने वीकेंड का वार देखा, ठीक है, और मैं उसको देख के ये बता सकता हूँ कि भाई विशाल का वो इंटेंशन नहीं था, ठीक है। मैं हालांकि विशाल पर्सनली नहीं जानता, मैं सिर्फ एक बार मिला हूँ उससे, वो भी दुबई में, ठीक है, तो जितना उसके नेचर वाइज उसको जानता हूँ, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा है। डे वन से जब से वो आया है, ठीक है, उसको वो हर बंदे को एकदम रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, ठीक है। उसने आते ही कटारिया के साथ बॉन्डिंग बनाई, लवकेश, ठीक है, और उसी को साथ में लेके चल रहा है। हालांकि उसको कितना कुछ बैकलैश मिल रहा है, उस पर कितना
इतना कुछ सुनने को मिल रहा है कि यार तू तो लवकेश की पूंछ है, तू तो कटारिया की पूंछ है, तू तो लंगूर है, तू तो कुत्ता है उसका, मतलब इतनी सब चीजें उसको सुनने को मिल रही है। बट वो कटारिया के सपोर्ट में हर वक्त खड़ा, उसने मतलब साफ बोल दिया था कि तू अगर एक जगह खड़ा है, पूरी बिग बॉस की कम्युनिटी, बिग बॉस के कंटेस्टेंट एक जगह है, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, हालांकि तू गलत भी है, मतलब पब्लिकली तेरे साथ खड़ा हूं, लेकिन पर्सनली तेरे को समझाऊंगा। इस लेवल का विशाल ने जो भाईचारा वो बोलता है ना कि भाई सबको लग रहा था स्टार्टिंग में कि वो भाईचारा फेक कर रहे हैं सब चीजें, बट उसने वो चीजें निभाई है, ठीक है, उसका दिख रहा है भाईचारा विशाल का। बट दोस्ती एक तरफा नहीं निभाई जाती, दोस्ती हमेशा दो तरफा निभाई जाती है। मैं मानता हूँ कि भाई लव को विशाल को सपोर्ट करना चाहिए था बाकी कंटेस्टेंट के सामने, क्योंकि आप खुद देखो यार, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपको यार, देखो मतलब उस बंदे ने इतना कुछ सुनने के बाद भी, तू इसकी पूंछ है, तू इसका कुत्ता है, इतना कुछ भाई सुना, स्टिल वो बंदा उसके सपोर्ट में खड़ा रहा हर वक्त, ठीक है। और जब जहां विशाल को जरूरत थी, मेरे ख्याल से मेरे को वो लव की तरफ से थोड़ा सा मिसिंग दिखा, उसको वो नहीं था उसकी तरफ, मतलब ऐसा दिखा कि पूरी बिग बॉस की कम्युनिटी, बिग बॉस के कंटेस्टेंट लव के पास खड़े होके उसको समझा रहे हैं या उसे पूछ रहे हैं कि गलत कौन है, ठीक है। आई थिंक मेरे को लव ऐसा लगा कि वो उनकी तरफ ही हाँ में मिलाने लग गया। अगर कोई मेरे साथ करे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन एक होता है ना कि यार तुम 100% दोस्ती का 100% दे रहे हो अपनी दोस्ती में, तुमने सब दे दिया अपनी दोस्ती में, लेकिन जब बात लेने की आई, ठीक है, या फिर पे बैक करने की आई, तुमको सामने से कुछ नहीं मिला, तो वो मुझे बहुत खराब लगा। अगर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं तो आई थिंक वो और भी ज्यादा तो साफ क्लियर है, ठीक है। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ध्यान से देखना व्हाट ही सेज, ठीक है। लवकेश से बार बार पूछा गया कि उसने क्या यही बोला था, तो उसने बोला कि हाँ उसने यही बोला था, बट उसने एक्चुअली क्या बोला था विशाल ने, तो वो देखो एक बार। बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ, मतलब एग्जैक्ट ये वर्ड्स थे कि कृतिका भाभी मुझे बहुत पसंद है, भाभी अच्छी दिखती हैं, कृतिका भाभी बहुत पसंद है, दो पहलू हो गए। मतलब जो उसके साथ खड़ा है, जो जिसके साथ वो हरदम रहता है, उस बंदे ने ये बात बोल दी, तो इसके बाद क्या भाई, इसके बाद तो खत्म है सब। इसके बाद तुम कितना भी प्रूव कर लो, कि कहाँ से लाओगे तुम, क्या प्रूव लाओगे, तुम्हारा जो दोस्त था वही तुम्हारा साथ ना दे पाया, तो आई मीन बुरा लगता है यार, ये बहुत बुरा लगा मुझे इस बंदे के लिए। सही में मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाता होता, क्योंकि अभी मैं इतना ना इमोशनल, इसलिए मतलब आई थिंक मैं भी थोड़ा इमोशनल हूँ इस चीज को लेकर, क्योंकि ना मैंने ऐसी दोस्ती की है, मतलब दोस्ती में ऐसी सब चीजें मेरे साथ भी हुई है। आई थिंक मैं इस बंदे से बहुत कनेक्ट कर पा रहा हूँ विशाल से, और ये जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए। मैं फील कर पा रहा हूँ कि बंदा क्या फील कर रहा होगा अभी, कि भाई तुमने अपनी दोस्ती में सब कुछ दे दिया, तुम हर वो चीज करने के तैयार हो कि जिससे तुम्हारा दोस्त खुश रहे, और भले दुनिया तुम्हें कुछ भी बोल रही हो, लेकिन जब सामने से जब तुम्हें तुम्हारी दोस्त की नीड पड़ी 100 में से एक बार, तब भी वो तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो पाया, तो बहुत दिल तोड़ देने वाली बात है। मैंने वो वे में नहीं बोला था, मैं सीधे ही बोल सकता हूँ। मेरे को बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी मम्मी भी मेरी देख रही होगी, मेरे पापा भी देख रहे होंगे, मेरे को उस वे में बुरा लग रहा है कि मैं जो सच है मेरा वो सवेरे का सपना है तू। भले ही वो इंसान कैसा भी हो, मैं विशाल को ना सही बता रहा हूँ, मैं इतना स्टैंड नहीं ले रहा, बट जस्ट बता रहा हूँ गाइस, मैं जस्ट अभी उठा हूँ और मैंने कल रात को ये देखा, और सही बता रहा हूँ, मैं सही कसम से बता रहा हूँ, मैं कल रात से सोया नहीं हूँ। मैंने आई थिंक कल रात को 2-3 बजे की एपिसोड देखा था, और अभी कुछ सुबह के 12:30 हो रखे हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें ना मुझे अंदर से कनेक्ट कर रही थी, ठीक है। वो चीज़ें ऐसा लग रहा था कि यार ये चीज़ें मेरे साथ हो रखी है, ठीक है, कि तुमने जहाँ दोस्ती में सब दे दिया, वहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं मिला सामने से, तो मेरे को ना वो चीज़ अंदर से खा रही थी, और मेरे को था कि यार मेरे को ना वीडियो मतलब इस पे बनाना है, और ऊपर से आप लोगों के टेक्स्ट भी आ रहे थे कि अर्चित भाई कुछ बोलो इस पे, ये क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मैं इग्नोर करता हूँ यार गाइस, तुम्हें पता है कि मैं बिग बॉस पे इतना एक्टिव इस बार नहीं हूँ, पिछली बार काफ़ी था, बट मैं चाह रहा था कि यार इस बार ना अपन कुछ नई चीज़ें करें, कुछ नई चीज़ों पे फोकस करें, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि ना आप लोगों के लिए मैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ, ठीक है, अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करूँ। मैं इनएक्टिव था काफ़ी टाइम तक, और बट ऑल ऑफ द सडन ये हुआ, तो आई थिंक मैं आपके सामने आया और मैंने वो बातें रखी। एक चीज़ बोलूँगा कि पहली चीज़, अरमान ने बिना कुछ सोचे समझे उसे थप्पड़ मारा, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे थप्पड़ मारा, ठीक है। अरमान भी गलत नहीं है, कोई किसी की बीवी को ऐसा बोलेगा तो डेफिनेटली वो बंदा और वो जो भी हस्बैंड होगा, कि अगर किसी की पत्नी को कोई ऐसे बोलेगा तो वो पति रिएक्ट करेगा और हस्बैंड रिएक्ट करेगा। ये चीज तो हो गया एक, ठीक है, कि तुमने ये चीज की। अब दूसरी चीज ये है कि चलो तुमने मारा तो मारा, भाई तुम उसके घर वालों को इतना सुना रहे हो, ठीक है। उसने बोला कि भाई मेरी माँ भी ये शो देख रही होगी, ठीक है। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुम फील करो एक बार उस बंदे की जगह रह के फील करके देखो कि वो बंदा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खुद को प्रेजेंट करने गया हुआ है और उसके घर वाले उसको देख रहे हैं, दिन रात देख रहे हैं, और उनके लड़के को कोई खींच के चमाट लगा रहा है इतने बड़े शो पे, उनके माँ बाप पे क्या बीतेगी। मतलब माँ बाप नहीं देख पाएंगे, और अगर देख भी लिया तो आई थिंक सो नहीं पाएंगे। आई थिंक अगर तुम्हें उससे प्रॉब्लम भी है तो तुम बाहर निकल के, प्लेटफॉर्म से बाहर निकल के, या फिर जब भी शो
ख़त्म होता, तुम उससे बात कर सकते थे, तुम्हें जो भी करना है, हाथापाई करनी है, सब कर सकते हो तुम यार, जब तुम बाहर निकल जाते हो, ठीक है। बट प्लेटफॉर्म के अंदर रहते हुए कि भाई हाँ मैं तो मारूंगा और मुझे निकालना है तो निकाल दो। पहली बात, निकालेगा कोई है नहीं, क्योंकि बिग बॉस को चाहिए टीआरपी। बिग बॉस को घंटा किसी से मतलब नहीं है कि तुम कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ रह रहे हो, कहाँ से निकले हो, ठीक है। उनको किसी से मतलब नहीं है, उनको चाहिए टीआरपी, ठीक है। अरमान ने मारा, मैं 110% श्योर था अगर इसने थप्पड़ मार दिया तो ये बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। भाड़ में गए एग्रीमेंट्स, भाड़ में गए रूल्स, ये बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है शो कैसा होता है, ये लोग मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि नॉमिनेट कर दिया एज यूजुअल, जो पिछले सीजन भी हुआ था, ठीक है। और हर सीजन होता है, मतलब ऐसा हो गया कि थप्पड़ तो बहुत नॉर्मल हो गया है, ठीक है। थप्पड़ मारो, तुम पूरे एंटायर सीजन नॉमिनेट हो जाओगे, ठीक है। और तुम्हें बिग बॉस बाहर निकालेंगे ही नहीं। उनको टीआरपी तो तुम्हारी वजह से आ रही है ना, जिसने वो थप्पड़ खाया है उसके तो पूरे लाइफ टाइम के लिए एक वो बन गया ना, मार्क बन गया कि भाई इसने इस शो पे थप्पड़ खाया था ना। जो अच्छे यूट्यूबर्स होते हैं ना, जो टॉप टियर के यूट्यूबर्स हैं, वो क्यों मना करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनकी इमेज उन्होंने जो बनाई है, ठीक है, जो इमेज बना रहे हैं रोज, जिसके लिए काम कर रहे हैं, वो 1 मिनट में धज्जियां नहीं उड़ा सकते उस चीज़ की, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक मुझे तुम्हें बतानी थी। और अगर मैं फैमिली का रिएक्शन दिखाऊं तुम्हें, जो विशाल की फैमिली का रिएक्शन था कि शायद उसकी सिस्टर है, उनका कोई वीडियो है सामने। और टाइम जो आप अपने पति के लिए अब भी ले रहे हो ना, आपको बहुत साल पहले लेना चाहिए था। सो सॉरी, मेरा तो कोई हक नहीं बनता है बोलने का, और ना बोलना चाहिए, पर आज तक हमने कभी कुछ बोला भी नहीं है। पर ये स्टैंड आपको बहुत पहले लेना चाहिए था। जो आप बोल रही हो ना कि सब ये आया है न्यूज में कि आप बोल रहे हो कि देश के भाइयों को की रिक्वेस्ट है, आप ऐसा कभी मत करिए, अरमान ने गलत किया, ये वो जो भी है, पर ये आपको पहले ही सोच समझ के लेना चाहिए। और अरमान जो मेरे भाई के कैरेक्टर पे आ रहा है कि भाई इसकी नीयत तो दिख गई, भाई आपकी भी नीयत बहुत साल पहले दिख गई, तो आप मत ही बोलिए कुछ। साफ पता चल रहा है कि यार इसकी जो बहन है इतना रोई होगी, ठीक है, जब उसके भाई को थप्पड़ पड़ा होगा और फिर जब उसने ये वीडियो देखी होगी, मतलब दर्द होता है, फील होता है, ठीक है। एंड आई थिंक नहीं करना चाहिए था यार, ये बहुत गलत था। आई एम जेन्युइनली इन सपोर्ट विद विशाल, ठीक है, इसके साथ खड़ा हूँ, ठीक है, मैं उसके लिए खड़ा हूँ और उसी के लिए ये वीडियो है, ठीक है। कि भाई तूने कोई बात नहीं, भली तेरे साथ कुछ भी हो, लेकिन तूने ना दिल जीत लिया पूरी एंटायर कम्युनिटी का। थप्पड़ खाने के बाद भी भाई वो बंदा सॉरी बोल रहा है, बाद में 4-5 घंटे बाद सॉरी बोल रहा है, आ रहा है खुद सामने से आ रहा है और सॉरी बोल रहा है दोनों को। तो इससे बड़ा और इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? बट आई थिंक यार विशाल को बोलना चाहिए था, उसको चुप नहीं बैठना चाहिए था। क्योंकि यार इतना आसान मत करो, रियलिटी शो में थप्पड़ लगाना या फिर चीजें करना, इतना आसान मत करो। अब मैं कुछ फाइनल चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ जो आई थिंक हो जाती तो बहुत सही होती। फर्स्टली विशाल को वो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, ठीक है। उसने पहले बोला गिल्टी वर्ड, ठीक है, कि भाई मैं ना शर्मिंदा हूँ कि मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके मुंह से निकला या फिर उसने इंटेंशनली बोला, जो भी है, उसने उसके लिए सॉरी मांग ली। लेकिन आई थिंक अगर वो उस चीज़ को प्रूव कर रहा है ना कि यार आई एम सॉरी बट मेरा वो मतलब नहीं था, तो इसका मतलब शायद उसका मतलब नहीं होगा वो चीज़ बोलने का, ठीक है, जिसको वो इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। और साथ ही साथ की कृतिका भी उसके बाद वो बोल रही है कि एक चमाटा तो मैं भी मारना चाहती हूँ, अगर मुझे एक थप्पड़ माफ होना तो एक मैं भी लगाना चाहती हूँ। सही में मतलब बहुत गंदा बैकलैश पड़ेगा, बता रहा हूँ। कृतिका जी तुम अगर ना ही बोलो तो बेहतर है, ठीक है। को मैं इतना वो भी नहीं करना चाहूँगा, इतना बड़ा भी नहीं बनाना चाहूँगा कि इनके बारे में बात करूँ, अरमान और ये विशाल, ठीक है। फर्स्ट थिंग होगी विशाल की कि उसको वो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, बोली तो उसको सॉरी मांग लेना चाहिए था, जो कि उसने मांग लिया, ठीक है। और वो चीज़ आई थिंक वहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी, ठीक है। सेकंड थिंग इज लव को सपोर्ट करना चाहिए। मैं लव को एज अ पर्सन नहीं जानता, बट मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, तो मतलब हम ना ऐसे हैं कि भाई अगर देखो वो मेरा दोस्त भी है ना, अगर जैसे मेरे कितने दोस्त हैं, ठीक है, अगर मैं उनके साथ खड़ा हूँ, ठीक है, भले ही वो गलत भी होंगे ना, मेरे सभी दोस्त गलत होंगे या फिर कोई चीज़ में वो गलत है, ठीक है, तो मैं उनका सपोर्ट करूँगा उस वक्त कि भाई ठीक है तू गलत है लेकिन मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, ठीक है। अकेले में जाके इन पब्लिक मैं उनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन अकेले में जाके उसको समझाऊंगा कि भाई तेरी गलती है तो तुझे ना ये चीज़ सुधारनी चाहिए तेरी, ठीक है। ये चीज़ मैं अकेले में समझाऊंगा, लेकिन पब्लिक में तो स्टैंड लो, उस बंदे के साथ खड़े तो रहो, उसको हौसला तो मिलेगा कि भाई मैं वो बंदा मेरे साथ है। एंड थर्ड थिंग इज कि तो बहुत ही गलत चल रहा है। अगर वो ये सब चीज़ें करने के बाद ही बंदों को अंदर रख रहा है और कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ये आगे भी होगा और किसी के साथ भी हो सकता है।
मैं इतना सीरियस कभी नहीं होऊंगा इस, तो जस्ट इग्नोर। बट जेन्युइनली जो मैंने बातें बोली हैं दिल से बोली हैं एंड होनी चाहिए थी। बाकी आप लोग क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इतने मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप लोगों से मिलते हैं। ठीक है, खुश रहो और हंसते रहो, और न्यू वीडियोज़ आर कमिंग रियली सून। कुछ एक्साइटिंग करने वाले हैं जल्दी हम, तो वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय गाइस।